हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन पार्ट 2। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज देखे थे। आज हम उसके कुछ एडवांस के फॉर्मूलाज करने वाले हैं। तो अभी तक हमने कहाँ तक सीख लिया था? हमने सीख दिया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, ई रेज टू द पावर एक्स सीखा था हमने। और हमने सीख लिया था लॉग ऑफ एक्स। हमने सारी की सारी डिफरेंशिएशन सीख ली है। हमने सीख लिया था कि x की जगह अगर फंक्शन ऑफ x हो देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नंबर जो फर्स्ट से इसको स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपके पास डिफरेंशिएशन हो cos x की, cos x कोई फंक्शन है, ठीक है, और इसकी आपको इंटीग्रेशन करनी है, नॉट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करनी है y dx। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, सो यहाँ पे y की जगह cos x लिख दो, cos x dx। तो अब देखो आपने क्या पढ़ा था। आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि sin x d by dx ऑफ sin x क्या होता है? cos x होता है। ठीक है, अगर dx को वहां ले जाओ, cos x dx क्या आ जाएगा? cos x dx की अगर इंटीग्रेशन करो सो यू विल गेट sin x ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट। सो यहीं भी, यहाँ पे भी वही होगा, तो इसका क्या आ जाएगा? sin x प्लस c। Why we include the c here? Because this is the constant of proportionality, because the limit are not given to you, that's why you use c here। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? अगर x की जगह कोई फंक्शन ऑफ x हो, देखो फंक्शन ऑफ x कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ क्या लेके चल रहे हैं? हमेशा ax प्लस बी। ठीक है, सो यहाँ अगर ax प्लस बी हो जाए और अब हमें बोला है कि y dx फाइंड करो। सो y dx आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो यहाँ पे आप लिख लोगे cos ax प्लस बी, y की जगह cos ax प्लस बी पुट कर दो पहले dx। सो अब देखो cos, इसको क्या ले लो, हमेशा बोल रही हूँ उसको u ले लो, u मान के कंसीडर करो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? cos u dx। और u क्या है? फंक्शन है x का, इसलिए हम उसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब cos u की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? sin u। cos u की इंटीग्रेशन हमने देखी sin u, लेकिन ये जो u है ये फंक्शन ऑफ x है, इसकी फर्दर करनी पड़ेगी। और कहाँ पे आएगी इंटीग्रेशन के केस में? डिनोमिनेटर में, with respect to x differentiation of u। So now you will get your answer sin of, put the value of u, ax plus b upon a। क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं कि जो ax plus b की डिफरेंशिएशन आ रही है वो a आ रही है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू योर क्वेश्चंस। ना अब मैं यहाँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से रिलेट करके फॉर्मूलास लिखने वाली हूँ। देखिए कैसे होते हैं। हमारी जो सबसे पहले y ले लेते हैं, फिर उसकी डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, फिर जो हमारे पास डिफरेंशिएशन आई है उसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ठीक है, जो y होगा, ठीक है, y होगा उसकी कुछ डिफरेंशिएशन आएगी, उसको हम u कंसीडर करके देखते हैं और उसकी फिर इंटीग्रेशन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दो बेसिक फॉर्मूलाज थे वो तो हमने किए। ठीक है, अब देखो x रेज टू दी पावर n का क्या फॉर्मूला था? x रेज टू दी पावर n की जो डिफरेंशिएशन थी वो हुई थी x रेज टू दी n, आगे आ गया था, इंटू x रेज टू दी पावर n माइनस वन। अब इसी फंक्शन की अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आ जाएगा? x, अब क्या होता है? n, देखो n तो इसमें पहले से n, x n माइनस वन प्लस वन, और ये n माइनस वन प्लस वन यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आएगा? n x raised to the power n upon n। so at last you will get x raised to the power n। तो देखा ना, इक्वल ऑपोजिट, जो आपने y लिया डिफरेंशिएट किया उसको इंटीग्रेट करके आपके पास सेम फंक्शन मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने कौन सा फंक्शन पढ़ा था? दिस इज वन, दिस इज सेकेंड, यहाँ लिखती हूँ सेकेंड। नेक्स्ट था e रेज टू दी पावर x। e रेज टू दी पावर x की जो डिफरेंशिएशन थी वो थी e रेज टू दी पावर x, और उसकी इंटीग्रेशन भी क्या रही? e रेज टू दी पावर x। तो देखो ये वाला फंक्शन और ये वाला सेम हो
तो हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ठीक है। अब नंबर 4 क्या था हमारे पास, लॉग ऑफ एक्स। लॉग ऑफ एक्स की जो हमारे पास डिफरेंशिएशन आई वो आई 1/x। यहाँ पे dx लगेगा जब हम करेंगे उसको, लेकिन अभी तो हम फॉर्मूलाज देख रहे हैं। और 1/x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, फिर से log ऑफ x, वन एंड द सेम थिंग, राइट। नेक्स्ट हमने किया था साइन ऑफ x। नेक्स्ट अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे चले गए। साइन ऑफ x की जो हमारे पास डिफरेंशिएशन आई थी कॉस ऑफ x आई थी, और कॉस ऑफ x की जब हम दोबारा करेंगे तो दोबारा से क्या आ जाएगी, साइन ऑफ x। तो ऐसे करके इसको याद रखोगे तो कभी भी नहीं भूलेगी ये सब चीजें, ठीक है। अब देखो सिक्स्थ हमारी क्या है, सिक्स्थ हमारी है कॉस ऑफ x। कॉस की क्या थी, माइनस साइन। कॉस की क्या थी, माइनस साइन। सो माइनस साइन की क्या होगी, कॉस। अगर आपके बोल दिया जाए कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओनली, तो क्या आएगा, माइनस कॉस, ठीक है। माइनस साइन की कॉस। अब नंबर 7 था टेन एक्स। टेंजेंट ऑफ एक्स, टेंजेंट ऑफ एक्स की हमारी जो इंटीग्रेशन थी वो थी माइनस, सॉरी नॉट माइनस, सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से यू विल गेट टेन एक्स। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला था कॉट एक्स। ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एंड नोट इट डाउन प्लीज। कॉट एक्स की जो हमारे पास थी माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ये सब डिफरेंशिएशन में भी लिखे गए थे और यहाँ भी लिख दिया। तो अगर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की आपके पास इंटीग्रेशन करनी हो तो वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस ऑफ साइन कॉट ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स है तो इसकी आएगी कॉट एक्स। रिमेंबर साइन का हमेशा ध्यान रखना है वरना पूरा रिजल्ट गलत आ जाएगा। अब देखो सीकेंड एक्स, सीकेंड एक्स की हमारे पास आई थी सीकेंड एक्स टेन एक्स, सीकेंड एक्स टेन एक्स। अब इसकी जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी फिर से सीकेंड एक्स, ठीक है, सीकेंड एक्स। एट लास्ट हमारे पास जो 10th फॉर्मूला है वो है कोसिकेंड एक्स, कोसिकेंड एक्स। हाँ इसकी क्या आई थी, माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। सो इसकी जब हम आगे करेंगे तो वो आ जाएगी माइनस ऑफ, सॉरी इसकी आ जाएगी कोसिकेंट एक्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इंटीग्रेशन एंड द डिफरेंशिएशन आर रिलेटेबल टू ईच अदर। तो अब हमने इतना सब कुछ देख लिया तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं, सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ x square minus cos x, x square minus cos x plus 1 by x dx, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, देखो इससे पहले एक चीज समझ लेते हैं हम, ठीक है। अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था dx, सो आप क्या करोगे, ये भी एक रूल है, दिस इज अ रूल, इसको पहले लिख लेंगे फिर हम क्वेश्चन करेंगे। सो क्या करेंगे आप, एक बार u को dx के साथ प्लस माइनस v को dx के साथ इंटीग्रेशन प्लस माइनस w को dx के साथ, ये हो गया यहाँ पे एक रूल। एंड रूल नंबर सेकंड इज व्हाट, जैसा हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था, इफ यू हैव अ कांस्टेंट टर्म, है ना। अगर कांस्टेंट टर्म हो तो आप कैसे करेंगे, सो देखो लेट अस सपोज सी सम कांस्टेंट और u dx। सो जैसे डिफरेंशिएशन में हम इसको बाहर निकालते थे वैसे ही यहाँ पे करेंगे, एक सी एज ए कॉमन, आपके पास क्या बचेगा u dx। तो सेम थिंग है यहाँ पे, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपने कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगर आपको ऐसा दिया गया हो तो देखो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला रूल फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये dx इस ब्रैकेट के बाहर है, इस ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर dx की। अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े हमने सारे इंक्लूड हो जाएंगे, cos x dx की प्लस
1/x dx की इज इक्वल टू कुछ नहीं है, इज इक्वल टू के आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे, इसको कैसे खोलेंगे हम, x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला। सो क्या होता है, x रेज टू द पावर n प्लस 1, n की जगह क्या है 2, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस माइनस एज इट इज cos x की इंटीग्रेशन हमने क्या देखी थी, sin x, ठीक है, क्या आई थी sin x। अब हर जगह c नहीं लगाना है, c ओनली एंड में लगेगा, ठीक है, एक c, ऐसा नहीं होगा अब इस इंटीग्रेशन के बाद भी c लगाओ, यहाँ भी c यहाँ भी c, नो, सिर्फ एक c लगेगा एंड में। अब देखो यहाँ पे क्या है लास्ट फॉर्मूले में, यहाँ x है डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में इसकी डिफरेंशिएशन है dx, तो क्या आ जाएगा log ऑफ x, ये तो हमने पढ़ा था, log ऑफ x प्लस c, नाउ इंक्लूड द c हियर एट लास्ट, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ 3 माइनस ऑफ साइन ऑफ x प्लस log ऑफ x प्लस c। सो दिस इज योर एंड रिजल्ट। ऐसे करके आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है फिजिक्स में, क्वेश्चन के अलावा कुछ भी नहीं है। पहले आप ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, फिर मैं करूंगी, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन लिखती हूँ पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट, फिर ही प्रैक्टिस होगी। 3x + 5 रेज टू द पावर 7 dx। देखो वीडियो को पॉज करो और इसको करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो आई होप आपने किया होगा। अब मैं देखती हूँ कि क्या होगा। देखो यहाँ x की जगह क्या है, फंक्शन ऑफ x है, क्या है यहाँ पे x की जगह फंक्शन ऑफ x, और उसकी समथिंग रेज टू द पावर 7 है, तो फंक्शन ऑफ x को आंख बंद करके हमेशा u पुट कर देना है, जहां भी होगा, डिफरेंशिएशन में होगा, इंटीग्रेशन में होगा, जरूरी नहीं आप u ही पुट करो, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, मैं u पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u रेज टू द पावर 7 dx। अब u क्या है, फंक्शन ऑफ x है, सो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो सकता है। सो कैसे होएगा, n रेज टू द पावर n+1 वाले रूल से, ठीक है। सो यहाँ क्या आ जाएगा, u रेज टू द पावर 7+1 अपॉन 7+1। अब देखो ये u था फंक्शन ऑफ x, सो इसकी फर्दर डिफरेंशिएशन को हमारे को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, u रेज टू द पावर 8 अपॉन 8 इंटू d बाई dx ऑफ व्हाट 3x + 5। अब यहाँ और 7 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि u को क्या माना है, सिर्फ 3x + 5, ठीक है। तो u रेज टू द पावर 8 अपॉन 8, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे क्या बच जाएगा 3। सो आपके पास आ जाएगा u रेज टू द पावर 8 + 24। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u अगेन हियर, क्योंकि u कंसीडर किया है वो कभी भी इस पे नहीं आएगा। सो u की वैल्यू पुट कर दो 3x + 5 raised to the power 8 upon 24 and include the c here as well। इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना कभी नहीं भूलना जब लिमिट ना इंक्लूड दी हो, ना इंक्लूड की हो, ठीक है। सो दिस वन इज योर आंसर। सो ऐसे करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin स्क्वायर dx। हम हर तरह के क्वेश्चन लेके देख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम इस वाले क्लास में, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूलाज तो यही है, ए फॉर्मूला और बच गया सबसे इंपॉर्टेंट, वो मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर dx, sin x स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सो मैंने सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक की जो वीडियो थी उसमें मैंने फॉर्मूलाज लिखाए हैं, उसमें मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखाए हैं। सो साइन, तो देखो उसमें मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि cos 2x क्या होता है, cos 2x होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था 2 sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर होता है, और उससे ये आ जाता है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ से 2 sin स्क्वायर x को इस साइड ले जाओ, इट विल बी पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 - cos 2x। ये सारे फॉर्मूला आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2, तो उसमें ये सारे फॉर्मूला इंक्लूड है। सो अब देखो साइन, सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा, 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos 2x,
सो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी? साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स था, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार साइन को आपने फंक्शन ऑफ एक्स ले लिया और इसको 2 रेज टू द पावर n वाले फॉर्मूला से कर दिया। अगर आपके पास ऐसे होता कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स रेज टू दी पावर 9, फिर इसको फंक्शन ऑफ एक्स लेके कर सकते थे, लेकिन इस वाले को हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स कुछ नहीं है, यहाँ डायरेक्ट एक्स है और स्क्वायर कहाँ पे लगा है? साइन पे। सो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, ठीक है। तो अब हमने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आएगी? 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन 2 dx, ठीक है। सो अब इसको 1/2, अब देखो ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाते हैं, हमारे पास क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस 2x। अब यहाँ 1 कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन हो जाती है यहाँ पे। कांस्टेंट की जब इंटीग्रेशन होती है डिफरेंशिएशन में, जब कांस्टेंट की डिफरेंशिएट करेंगे सो क्या आ जाता था? 0 आ जाता था। लेकिन इस ये जो है इसकी डिफरेंशिएशन हो जाती है, कैसे? देखो यहाँ बचेगा 1 dx, सो dx का मतलब है x रेज टू दी पावर 0 dx। सो ये इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? x रेज टू दी पावर 1/1। सो यहाँ पे कांस्टेंट जो वैल्यू है, अगर कांस्टेंट अगर यहाँ पे 2 है तो 2 को बाहर निकालो और dx की करो। सो dx की हमेशा क्या आएगी? dx को इंटीग्रेट करके हमेशा x आएगा, ऑलवेज रिमेम्बर दैट फॉर्मूला, ठीक है। dx को इंटीग्रेट करके हमेशा x आएगा, यहाँ पे 0 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे 1/2 क्या बचा हमारे पास? uv वाला फॉर्मूला प्लस माइनस वाला फॉर्मूला, इसको अलग ले लो dx और इसको अलग ले लो माइनस cos 2x dx, राइट। अब क्या करेंगे? अब थीटा की जगह 2x है यहाँ पे, ठीक है। थीटा की जगह या x की जगह 2x है, तो x की जगह जब 2x है तो इट इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इट इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको क्या पुट कर लो? u पुट कर लो, ठीक है। सो हमारे पास क्या बचेगा? 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी dx की? x माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ u dx। अब इसको साइड में सॉल्व करके आते हैं और यहाँ पुट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ u dx क्या हो जाएगी? साइन ऑफ u, साइन ऑफ u होगी ना, साइन ऑफ u, और u को फर्दर करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? u को जब हम फर्दर करेंगे तो क्या आ जाएगा? d/dx ऑफ u, और डिनोमिनेटर में करेंगे। सो u क्या है? 2x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या बचेगी? 2। सो यहाँ u की वैल्यू भी पुट कर दो और यहाँ 2 पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू आ गई sin 2x प्लस sin 2x/2। सो क्या बच गया? 1/2 x माइनस 1/2 sin 2x। सो ये रह गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जब सॉल्व कर दी है सारी तो c लगा दो, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x/2 माइनस x/4 sin 2x plus c. This will be your end result and this is our answer. So this is how you can do the integration, ठीक है। अब इस पे एक फॉर्मूला और ले लेते हैं, एक और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कैसे होगा? डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करवा रही क्योंकि क्वेश्चन का ही तो है, रूल तो आपने सारे पढ़ लिए, ठीक है। सो इंटीग्रेशन देख लेते हैं। e रेज टू दी पावर 5x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 5 और यहाँ पे dx। अब देखो इसका क्या करेंगे, देख लो। अब हम सबसे पहले तो अलग कर देते हैं इन सबको, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? e रेज टू दी पावर 5x dx माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 2x माइनस 5 dx, सॉरी 2x माइनस 5 dx। अब मेरी बात सुनो, जो ये 5x है ये भी फंक्शन ऑफ x है,
और यहाँ तो हमें कुछ ऑपोजिट ही दिख रहा है। इसको 1 ले जाके अगर ऊपर करेंगे तो -1। अब देखो इसको ऐसे क्यों सॉल्व नहीं कर सकते n+1 वाले फॉर्मूला से। देखो इसकी पावर क्या है 1, ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगी -1, और जब आप सॉल्व करोगे तो -1+1 क्या आ जाएगा 0। सो इस मेथड से ये सॉल्व नहीं हो सकता, n+1 वाले मेथड से ये सॉल्व नहीं हो सकता। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो वो सॉल्व हो जाता, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 वाले मेथड में क्या करेंगे, देखो पहले तो उसको u मान लो, e⁻⁴ u dx। अब देखो यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर में क्या है 2x-5 है, 2x-5 है, और इसकी डिफरेंशिएशन करके देखो, इसको u पुट कर, इसको v पुट कर दो, इसको v पुट कर दो, और डिफरेंशिएशन ऑफ v पुट करके देखो, क्योंकि फंक्शन ऑफ x है ना। सो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी इसकी 2 आ जाएगी। सो अगर ये 2 यहाँ पे हो जाए, सो हमारे पास क्या बन जाएगा कि न्यूमिनेटर में डिफरेंशिएशन दी गई है और डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया गया है। सो हम इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास यहाँ पे 2 होता। ठीक है, हमने देखा अगर हमारे पास यहाँ 2 हो जाए सो हम इसको लॉग वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सब चीजें कैसे आएगी, ये सब चीजें प्रैक्टिस करते करते क्लियर हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पे देखो हम 2 अगर यहाँ पे लेना चाहे तो इस टर्म को 1/2 से आप डिवाइड कर दो, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो। सो 1 एंड द सेम थिंग फंक्शन में हमारे कोई डिफरेंस नहीं आया। अगर कोई चीज डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दी तो कोई चीज डिफरेंस नहीं आया, तो 2 से 2 कर जाएगा, 1 ही बचेगा एट लास्ट। ठीक है, सो अब देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, e⁻u की डिफरेंशिएशन क्या होगी, e⁻u, और जो u du/dx यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, प्लस 1/2 यहाँ पे क्या आएगी, ये डिनोमिनेटर है कोई फंक्शन, और इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो न्यूमिनेटर में दी गई है। सो क्या आ जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 2x-5 प्लस c। ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में सारे पढ़े थे, अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। सो यहाँ पे du/dx भी निकाल दो, du/dx क्या आएगा, d/dx ऑफ 5x, d/dx ऑफ 5x। सो ये सब डिफरेंशिएशन तो अब टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, 5 बाहर निकाल दिया, क्या बचा dx/dx, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, सो क्या आ जाएगा e⁻u मतलब e⁻5x अपॉन 5 प्लस हाफ log of 2x-5 plus c. So this will be your integration and this is your answer. So ऐसे करके आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हो। आई होप यहाँ तक हमने बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन लिए, डिफरेंट एप्लीकेशन लिए क्वेश्चन में, हर एक स्टेप हर एक टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड करके देखे, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। अब हम इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, और वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। अब देखो अभी तक हमने प्लस माइनस वाला भी कर लिया, लेकिन अगर आपके पास आ जाए कि डू द डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v, ठीक है, अगर y की वैल्यू दे दी जाए, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v, जहां पे u क्या है, u भी है आपका फंक्शन ऑफ x, और v भी है आपका फंक्शन ऑफ x। या फिर आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1/u इंटू v। सो ये भी आप मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हो 1/u को, देखो v/u है ना ये, लेकिन इसको 1/u इंटू v ले सकते हो, तो 1/u को फंक्शन ऑफ x रख के इसको मल्टीप्लाई कर दिया v को। ठीक है, सो डिवाइड का और मल्टीप्लाई वाला एक ही फॉर्मूला में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे अब। सो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, वो होता है आईलेट। सो देखो आई से आपका मतलब है इनवर्स, इनवर्स फंक्शन कैसे होते हैं, x⁻⁻1 इनवर्स फंक्शन। एल से मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, ठीक है, लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ 2x। ए से आपका मतलब है एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक का मतलब है x² + 5 + 6 एलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है,
फिर नेक्स्ट होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है कौन से होते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और नेक्स्ट आपका ई से क्या क्या होगा? लास्ट कौन सा बचा? सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो ये हमारा आइलेट फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसको आप आइलेट फॉर्मूला भी बोल सकते हो, ठीक है, आइलेट फॉर्मूला। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है, एडवांस क्वेश्चन में तो यूज होगा ये, ठीक है। शुरू तो अगर आपको एडवांस क्वेश्चन नहीं होगा कोई तो नॉर्मल फॉर्मूला से काम चल जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, आइलेट फॉर्मूला। सो देखो यहाँ इनवर्स फंक्शन ये होगा फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी रेंज में आपको चलना है, इसी मतलब इसी रो में आपको चलना है, ठीक है। अगर देखो आपके पास कोई दो फंक्शन आ गए, ठीक है, जैसे मान लो u की वैल्यू आपको दे दी गई, u की वैल्यू आपको दे दी गई साइन ऑफ एक्स, और v की वैल्यू आपको दे दी गई एक्स स्क्वायर। सो आप कैसे करोगे इसमें? फर्स्ट फंक्शन देखो, ये जो रूल है ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को लेके, तो देखो साइन एक्स पहले आ रहा है या एक्स स्क्वायर? देखो एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन है तो ये पहले आ रहा है a, फिर t है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? v, और सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा? u। सो इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज करनी है। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन क्या है? अगर मान लो देखो फर्स्ट फंक्शन v है, सो इसकी जो इंटीग्रेशन हो जाएगी y dx की, कैसे हो जाएगी? ठीक है, इसकी हो जाएगी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, v एज इट इज, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन u dx, माइनस whole integration of differentiation of first function dv by dx into इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब ये वाली जो इंटीग्रेशन है नंबर 2 वाली, ये इसके अंदर है, पहले आप इसको सॉल्व करोगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका और इंटीग्रेशन करोगे प्लस c। सो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रख लेना है। देखो सबसे पहले हम क्या याद रखेंगे? व्हाट इज आइलेट? आइलेट आपने देखा क्या क्या होता है, ठीक है, आइलेट देख लिया। फिर उसके बाद आप देखोगे कि आपका फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो रहा है, सेकंड फंक्शन कौन सा हो रहा है। इसके लिए आपको हमेशा आइलेट लिखना है और फिर फंक्शन देखना है। देखो एक्स स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है? फोर्थ नंबर पे, एक्स स्क्वायर थर्ड पे आ रहा है, और जो साइन एक्स है वो सेकंड पे आ फोर्थ पे आ रहा है, एक्स स्क्वायर थर्ड पे और ये फोर्थ पे। जो थर्ड में आएगा पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन, दूसरा वाला सेकंड फंक्शन। तो कैसे हो जाएगी? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो कि फर्स्ट के अंदर है, ये इसके अंदर है इंटीग्रेशन ये, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको अब हम सॉल्व करके भी देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे, राइट। सो अब देखते हैं इसको हम कैसे करने वाले हैं। देखो क्या हो रहा है, हमारे पास क्या है, y dx की वैल्यू है साइन एक्स इंटू एक्स स्क्र dx, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्र dx। और राइट, यहाँ पे देखो साइन एक्स क्या है, साइन एक्स है हमारा v, ठीक है, साइन एक्स को v, और एक्स स्क्वायर है हमारा फर्स्ट फंक्शन, दैट इज, सॉरी साइन एक्स को हमने u लिया है, साइन एक्स है हमारा u, और ये जो फर्स्ट फंक्शन है वो है हमारा v, ठीक है। सो हमने क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, v एज इट इज, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ du by dx, क्या आ जाएगा, 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। देखो ये क्वेश्चन लंबे जाते हैं, कैसे कैसे हम करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब क्या आ गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर एज इट इज रह गया, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, कॉस माइनस कॉस एक्स, साइन की क्या होगी, माइनस कॉस एक्स। देखो क्यों, क्योंकि कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स होती है ना, तो साइन एक्स की क्या हो जाएगी, माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस एक्स, माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, एक्स ऐसे ही रहने दो,
ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन भी हमने देखी क्या आएगी, cos x dx प्लस सी। ठीक है। अब देखो ये तो आपने पार्ट सॉल्व कर लिया, लेकिन जो ये पार्ट है यहाँ पे फिर से आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दिख रहा है ना। सो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा इसमें भी, फिर से आप लिखेंगे आइलेट। ठीक है। जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट, मतलब ये एक्स वाला फर्स्ट, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, और इसको मान लो सेकंड फंक्शन, इसको मान लो u, इसको मान लो v। ठीक है। अब देखो उसमें जो फर्स्ट फंक्शन था वो हमारा v था, इसमें हमने u नाम दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम अपने अकॉर्डिंग जो चीजें ले रहे हैं उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या किया। ठीक है। अब देखो फॉर्मूला तो आपको ऐसे ही याद रखना है, यहाँ फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सॉरी, यहाँ सेकेंड फंक्शन को पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, वीडीएक्स ही लिखती हूँ। ठीक है। इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है। सो क्या आ जाएगा, वीडीएक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन इसके अंदर ऑफ सॉरी सेकेंड फंक्शन क्या है, v है। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज integration of second minus whole integration of differentiation of first into integration of second, इसको लिख लेते हैं v dx। so अब हम इसको करेंगे फिर। ठीक है। सो अब देखो ये x स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर cos x, तो ऐसे ही चलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर cos x माइनस 2। अब u की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू क्या थी, x। ठीक है। x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, एक एक स्टेप में बिल्कुल खोल के चल रही हूँ ताकि आपको क्या हो, दिक्कत ना आए। सो du बाई dx, सो dx बाई dx आ जाएगा, u की वैल्यू पुट कर दी, dx बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x dx, और ये वाली इंटीग्रेशन किसके अंदर है, इसके अंदर है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, देखो नेक्स्ट ये तो हमारे पास एज इट इज चल रहा है, माइनस 2 x इंटू कॉस एक्स की इंटीग्रेशन अब क्या थी, साइन ऑफ x माइनस ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ dx से dx कर दिया 1 इंटू साइन ऑफ x dx। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन बची है ना, तो यहाँ dx बचेगा। ठीक है। यहाँ dx लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी इंटीग्रेशन करने को रही है। सो अब ये हमारा आंसर जस्ट आने ही वाला है। देखो अब क्या बचेगा, माइनस कॉस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2 एक्स साइन एक्स माइनस ऑफ, अब साइन एक्स की डिफरेंशिएशन फिर से क्या आती है, माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पे सारा कुछ सॉल्व हो चुका है, तो टेक सी एज अ कांस्टेंट। ठीक है। सो हमारा क्या आया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऑफ 2x साइन एक्स। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस, और ये जब इस माइनस के साथ होंगे तो माइनस, फिर से माइनस 2 cos x plus c. So this is your end result. So this is how you can do in terms of your Eilert rule. So ऐसे ऐसे करके आप करोगे। ठीक है। I hope it is also clear to you, right? अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट करेंगे। ओके। अब हम नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। देखो एक जो एग्जाम्पल है वो आप कहाँ करते हो, वो आप अपने जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है उसमें भी करते, तो सबसे पहले वही देखते हैं। अब देखो लिमिट वाले करेंगे हम, लिमिट वाले जहाँ पे लिमिट भी इंक्लूड होगी, हाउ टू सॉल्व द लिमिट। ठीक है। तो अब देखो हम लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि लिमिट को वैसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर लिमिट दी है, मान लो आपके पास आ गया एंड रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, और लिमिट ऑब्वियसली वेरिएबल की लिमिट होगी ना, 2 को तो हम कुछ नहीं कर सकते, और इसकी लिमिट आपके पास दी है -5 से 4। सो ये पहले 4 पुट करना है एक्स स्क्वायर में, फिर -4 पुट करना है इस पूरी टर्म में, फिर माइनस ऑफ सेकेंड टर्म पुट करनी है। तो देखो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर में पहले क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, एक्स की जगह ही होंगे 4 स्क्वायर प्लस 2
फिर आ जाएगा माइनस। अब दूसरी लिमिट पुट करने से पहले हमेशा माइनस आएगा, ऑलवेज रिमेम्बर क्या आएगा, माइनस। और यहाँ पुट करेंगे अब -5। ठीक है, अब सेकंड वाली लिमिट पुट करिए, -5 का स्क्वायर प्लस 2। सो देखो हमारे पास क्या बचेगा, 16 प्लस 2 माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 2। सो इसको खोल देते हैं, क्या बचेगा 16 प्लस 2 माइनस 25 प्लस -2। सो ये क्या बच जाएगा, 2 से 2 कैंसर, और यहाँ पे बच जाएगा -9 योर आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द लिमिट। कैसे सॉल्व करनी है, अगर आपके पास x है और यहाँ पे प्लस l है, यहाँ पे -l है, सो एक बार क्या करोगे, जो ऊपर वाली लिमिट है उसको पहले पुट करोगे। क्या पुट कर दिया आपने, -l पुट कर दिया, फिर माइनस लगाना है, और फिर क्या पुट करना है, दूसरी लिमिट l पुट कर दिया। सो यहाँ पे क्या आ गया, -l -2l योर आंसर। ठीक है, बीच में हमेशा माइनस लगा लेना है, फिर देखेंगे कि यहाँ पे क्या है और आपको उस अकॉर्डिंग पुट करना है। ठीक है, सो ऐसे आप लिमिट पुट करते हो, और जब लिमिट आती है तो +c नहीं आता, क्योंकि योर आंसर विल बी एग्जैक्ट। आपको पता है कि कहां से कहां तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो उसके साथ क्या होगा, आपका जो होगा सी नहीं आएगा। ठीक है, सो अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन। आई थिंक दिस वन इज योर, कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर ये था 3, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो देख लो, यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे टाइप के एग्जाम्पल देख लिए हैं जो इंटीग्रेशन में आते हैं। कुछ नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे आपको लिमिट दी है r टू इंफिनिटी। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है जैसा हम उसमें करते हैं, ग्रेविटी वाले चैप्टर में जैसा हम करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, gmm/x² dx। अब देखो यहाँ पे ये सारी टर्म कांस्टेंट है, आपको इंटीग्रेट कौन सी टर्म रखनी है अंदर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे dx आ रहा है, सो जिस टर्म में x होगा सिर्फ वही रखो, बाकी सारी बाहर ले लो, क्योंकि वो उसके लिए कांस्टेंट है। ठीक है, ओनली इंक्लूड द टर्म, नहीं, ओनली टेक द टर्म इंक्लूड x। ठीक है, ओनली टेक टर्म्स which include x। ठीक है, क्योंकि आपने x के साथ dx है ना, यहाँ पे dx, बिकॉज here we have dx है, तो जो x वाली टर्म है वो ही रखो, बाकी सारी उसके लिए कांस्टेंट का रोल प्ले करेगी। अगर यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे dt हो जाता, सो dt की टर्म तो कोई भी नहीं है, तो इसके लिए x भी कांस्टेंट हो जाता, वो बाहर चली जाती, और आपके पास रिजल्ट क्या आ जाता, dt की इंटीग्रेशन क्या करते आप, सिर्फ t करते, और क्या होता, gmm/x², उसके लिए कांस्टेंट होता। ठीक है, सो ऐसे करेंगे, कौन सी टर्म रखेंगे, सिर्फ जिसके साथ सिर्फ x होगा, बाकी सारी उसके लिए कांस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, gmm, वैसे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप कांस्टेंट ले के ना ले। ठीक है, अगर m वहां पे कांस्टेंट नहीं होता तो हमको m को भी dx की टर्म में पहले लाना पड़ता है, x की टर्म में, फिर हम सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो हम डायरेक्ट कांस्टेंट ले रहे हैं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। सो r टू इंफिनिटी क्या आ गया, dx/x²। अब मैंने बताया जहां न्यूमिनेटर में x⁻1 है, सॉरी न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर में, सो ऊपर जाके ये क्या बन जाता है, x⁻1 dx, और जो इसकी इंटीग्रेशन आ जाती है वो क्या आ जाती है, x⁻1 + 1 अपॉन -1 + 1। सो ये 1/0 की फॉर्म बन जाती है, इसलिए ये गलत हो जाता है, इसलिए हमने इसको log x की फॉर्म में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो इसको हम n-1 वाले फॉर्मूला से कर सकते हैं। उसके लिए हमें x² को ऊपर ले जाना पड़ेगा, gmm अपॉन r टू इंफिनिटी x-2 dx। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था, x⁻n dx की जब इंटीग्रेशन करते थे तो क्या करते थे, x⁻n + 1 अपॉन n + 1। यहाँ पे n कितना है, n = -2, हेयर n कितना है यहाँ पे, -2, सो n को हम -2 लेके चलेंगे। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, gmm
m, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो लिमिट को इस साइड बाहर ले जाओ, लिमिट को यहाँ ले जाओ और इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो। क्या आ जाएगा, x रेज टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, so you will get as gmm upon x raised to the power -1 upon -1, so इस माइनस को बाहर ले जाओ, क्या बचेगा, gmm अपॉन 1 अपॉन x। अब ये x -1 क्या, -1 को भी नीचे ले गए, ठीक है। अब लिमिट क्या है, r टू इंफिनिटी, यही हमारी लिमिट है। अब हम लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो हम कैसे लिमिट पुट कर रहे, देखो क्या हो रहा है, यहाँ मैं एक बार फिर लिख देती हूँ, gmm अपॉन 1 अपॉन x। अब ये x की लिमिट थी ना, क्योंकि dx था तो मतलब वो x की ही लिमिट है, ठीक है। dx होगा तो x की ही लिमिट लेनी पड़ेगी। dt होता तो लिमिट किसकी आती, टाइम की, 0 to 2 सेकेंड, 0 to 3 सेकेंड। यहाँ पे देखो ये x की लिमिट है कि रेडियस r से इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। सो हमने क्या किया, अब देखो -gmm तो एज इट इज रखा। अब क्या पुट करेंगे, इंफिनिटी पुट करेंगे x की जगह, ठीक है। सो 1 अपॉन इंफिनिटी, फिर क्या आएगा, हमेशा माइनस साइन आएगा सेकेंड लिमिट को पुट करने से पहले, और क्या आ जाएगा, -1 अपॉन, अब x की जगह सेकेंड लिमिट r, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस gmm 1 बाय इंफिनिटी क्या हो गया, 0, -1 अपॉन r। सो हमारे पास ये माइनस और माइनस करके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या बचा, gmm अपॉन -1 बाय r बचा, सो माइनस माइनस प्लस होके क्या बच गया हमारे पास एट लास्ट, gmm अपॉन r। और ये रिजल्ट हम ग्रेविटेशन में प्रूव करते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन का कितना ज्यादा यूज हो रहा है। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन करेंगे। एक मैं और क्वेश्चन करवा देती हूँ, ये हमारा मोमेंटम में यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये जैसे आपके पास दे दिया जाए mvdv फ्रॉम 2 to 4, ये आपको दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो dv है, तो क्या रखेंगे, सिर्फ आप v रखेंगे, m को कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। सो टेक m एज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 v dv। अब क्या है v dv, मतलब x dx, तो इसको भी फिर से n+1 वाले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो m, अब देखो जब हम सॉल्व करने वाले हैं इंटीग्रेशन को, यहाँ ले गए लिमिट्स को, और इसका बन जाएगा v²/2, ठीक है। सो m/2 कांस्टेंट है, 2 भी बाहर ले लो, इंटीग्रेशन लिमिट किस में होगी, सिर्फ v² में पुट होगी, तो क्या बचेगा, 2/4। सो पहले हम 4 पुट करेंगे और फिर 2 पुट करेंगे। सो m/2, पहले 4 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ गया, m/2, 4 का स्क्वायर 16 -4, सो क्या आ गया, m/2 16 - 4 इज योर 12, सो क्या बच गया, 6m। सो दिस वन इज योर आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द इंटीग्रेशन, ठीक है। हमने कितने सारे फॉर्मूलाज और कितनी अब देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला भी कर लेते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने करना है sin x dx की इंटीग्रेशन करनी है, और देखो अब यहाँ पे क्या है, साइन। सो ये हमेशा किसकी टर्म में होता है, लेंथ की टर्म में तो नहीं लेंगे, ये थीटा ही होता है ना एंगल की टर्म में। तो इसकी लिमिट दे दी हमको 0 to π/2 या 0 to रुको वेट, साइन एक्स की 0 to π/2, तो हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। सो अब देखो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, -cos x, और जो लिमिट्स होगी वो यहाँ आ जाएगी 0 to π/2, तो cos की जगह पहले π/2 पुट करके देखेंगे, तो माइनस को बाहर ले लो, ठीक है, माइनस को बाहर ले लो, क्या आ जाएगा, cos ऑफ π/2 माइनस ऑफ cos ऑफ 0। अब cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 0 माइनस cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। सो एट लास्ट योर आंसर विल बी 1, ठीक है, 1 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे करके हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से लेकर, ऐसे वाले क्वेश्चन हमारे को आगे बहुत मिलने वाले हैं, ठीक है, इसलिए मैं करवा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ले लिया cos x dx, अब इसकी इंटीग्रेशन देख लेते हैं क्या हो जाएगी, ठीक है। अब cos की क्या होती है, cos की होती है sin x,
और यहाँ पे लिमिट क्या है, -π/2 और फिर π/2। ठीक है, सो अब देखो पहले हम लिमिट कैसे पुट करेंगे। देखो अब क्या लेंगे हम, पहले हम साइन ऑफ π/2 ले लेंगे, फर्स्ट वाली लिमिट पुट कर देंगे, फिर माइनस साइन हमेशा लगाना है, माइनस साइन, फिर आगे देखते क्या आएगा, फिर साइन ऑफ -π/2। अब देखो जो मैंने पहले पढ़ाया है, एक एक चीज यूज हो रही है। कैसे, साइन ऑफ माइनस थीटा, क्या पढ़ाया था, माइनस साइन थीटा। क्यों होता है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, हमने पूरा ग्राफ से देखा है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1। तो देखो अब क्या होगा, साइन ऑफ π/2, साइन ऑफ π/2 माइनस ऑफ, अब इसका क्या आ जाएगा, फिर से हमने बाहर निकाला तो माइनस साइन π/2। तो ऐसे एक एक स्टेप अगर सॉल्व करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, हर एक चीज को ध्यान में रखते। तो क्या आ गया, साइन π/2 प्लस साइन π/2, देखो, और साइन 90, π/2 90 होता है ना, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1 + 1, सो योर आंसर विल बी 2। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द इंटीग्रेशन। ठीक है, सो अभी तक मैंने ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन करवा के देखे, इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आएंगे तो आपको थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, बाकी तो ऐसे ही आएंगे। अगर थोड़े डिफरेंट आएंगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक में आ सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट ऐसे आएंगे। तो यहाँ पे हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, यहाँ से हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी। अब आपको पूरा बेसिक पता है, अब आप फिजिक्स में जा सकते हो, अब आप अपनी फिजिक्स स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरी चीजें पता है, पूरा मैथमेटिक्स पता है इसके लिए। ठीक है, जो बायो वाले स्टूडेंट के लिए जरूरी है वो सारा का सारा मैथमेटिक्स पता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा यूनिट एंड डायमेंशंस वाले चैप्टर से अब हम फिजिक्स एक्चुअल में स्टार्ट कर देंगे। अभी तक मैथ्स पढ़ रहे थे, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, मैथ्स इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में जो यूज होने वाला मैथ्स पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा सारा का सारा कंप्लीट हो गया। So, okay, I'm ending the class. Bye bye.